अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ सिंधी। हम एक वीडियो लाए हैं, आपको सुनवाएंगे और फिर उसके बाद आपको एक मुनाजरे में ले चलेंगे जिसमें मुनाजरा हो रहा है हमारे एक दोस्त अली दोस्त चांडियो साहब के बीच में और देवबंद के अल्लामा मुफ्ती हैं शायद या कारी हैं, बहरहाल कारी अपने आप को कहलाते हैं। उनके बीच में दो बातें हुई हैं, इंशाल्लाह हम आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले एक सवाल हमारे शेख फजीलतुल शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह, उनसे एक सवाल हुआ था देवबंदियों और बरेलियों के बारे में, तो उसने जवाब दिया था, वो ज़रा सुन लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। बरेलवी अवाम जो है उनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत देवबंदियों की नस्बत ज्यादा है। देवबंदी अवाम में अपने अकाबिर की मोहब्बत ज्यादा है। दूसरा ये कि शार फसाद, खुदकुश हमले, दिमागे, ये देवबंदियों की लाइन है, बरेलवी की नहीं। और हमारा जब भी टकराव हुआ है, यानी बरेलवी जो है ना, वो उस तरह खुल के मुखालफत नहीं करते हदीस की जिस तरह देवबंदी करते हैं। जी जनाब, अभी हमने आपको वीडियो सुनाई शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह की। उनका कहना है कि देवबंदी और बरेलियों में जो है वो बरेलवियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़्यादा है और देवबंदियों में अपने अकाबरीन की मोहब्बत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। इसकी मिसाल हम एक और भी सुन लेते हैं। चलते हैं मौलाना इलियास घुम्मन साहब की तरफ। वो क्या कहते हैं अपने एक बयान में, अपने साथियों को या अपने मुकल्लिदों को या अपने शागिर्दों को क्या दावत देते हैं। उनका कहना है कि अपने अकाबरीन को मत छोड़ना, चाहे उनकी बात समझ में आए तब भी और उनकी बात समझ में ना आए तब भी। इलियास घुम्मन की ज़बानी सुन लें। अकायद पर पुख्तगी के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारा ताल्लुक मशाइख अकाबिर उलमा देवबंद के साथ है, हम उसको मिन्नवान कबूल करते हैं। दलील आए तो भी कबूल करते हैं, न समझ आए तो भी कबूल कर लेते हैं। हम मशाइख पर पूरा एतमाद करते हैं। मेरी आपसे भी यही गुजारिश है, अकाबिर पर एतमाद करो, मशाइख पर एतमाद करो। मुझ जैसे नौजवान को, नौजवान आते और जाते रहते हैं, अपने अकाबिर का दामन मत छोड़ना। अकाबिर का दामन छोड़ोगे, अल्लाह गवाह है, दुनिया में कोई ठिकाना हमें नहीं मिलेगा। अल्लाह में दुनिया में भी अपने अकाबिर के साथ रखे, अल्लाह में आखिरत में अपने अकाबिर के। सुना दोस्तों आपने, इलियास घुम्मन साहब ने भी यही बात की कि अपने अकाबरीन को मत छोड़ना, चाहे उनकी बात समझ में आए तब भी और उनकी बात समझ में ना आए तब भी उसको नहीं छोड़ना। अभी हम चलते हैं इस ग्रुप में जहां हमारे दो दोस्तों की आपस में बातचीत हो रही है। ये बात हो रही है इस पर कि हमारे भाई अली दोस्त चांडियो का कहना है कि देवबंदियों का अकीदा कुफरिया और शिरकिया है और देवबंदियों के यहाँ कभी कभी बंदा रब बन जाता है। ज़रा सुन लीजिएगा। फिर जो अब्दुल गनी नोमानी हनफी हयाती ने जो जवाब दिया है हम आपको वो भी सुनवाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए नहीं, वो इसलिए कि देवबंदियों के नजदीक अल्लाह और बंदा एक है, उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सुन लिया। अभी अब्दुल गनी साहब की बात सुनते हैं। जी जनाब, आपने जो झूठ बोला है मैं आपसे उसका हवाला तलब कर रहा हूँ कि आप कहते हैं कि देवबंदियों के नजदीक अल्लाह और बंदा एक है और उन दोनों में कोई फर्क नहीं। ये आपके अल्फाज थे। तो बराए मेहरबानी हमारे अकायद की किताबों में से कोई एक किताब पेश करें, उसका कोई एक हवाला असल किताब का लगा दें कि इस किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह और बंदा एक है और इनमें कोई फर्क नहीं। जल्दी करें, जल्दी करें। इतना बड़ा बहतान बांधा और इतना बड़ा बहतान बांध कर चले गए। जल्दी करें भाई, हवाला बता दें। इसलिए तो आप उस ग्रुप में नहीं आ रहे थे, आपको पता था कि मेरा बुरा असर होगा, मैं झूठ बोलूंगा, ये छोड़ेगा नहीं। अब इस ग्रुप में भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। है तो गैर मुकल्लिद, लेकिन अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला किसी की जुबान से कहीं हक की बात न निकलवा दे। अल्लाह ताला किसी की जुबान पे हक की बात ला दे। सुन लिया जी आपने। अकाबरीन पर जब बात आई तो ये साहब गुस्से में हो गया और दोबारा अली दोस्त की ऑडियो लगा दी ताकि मैंने दोबारा ऑडियो लगाई है, मुझे जवाब दो। सुन लीजिए। इसलिए नहीं, वो इसलिए कि देवबंदियों के नजदीक अल्लाह और बंदा एक है, उनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये जो आपने झूठ बोला है, देवबंदियों के नजदीक अल्लाह और बंदा एक है,
یہ وائس میں نے دوبارہ آپ کو یاد دہانی کے لیے سنائی ہے، جلدی کریں، اس کا کوئی حوالہ ایک عقیدے کی کتاب پیش کریں اور اس کا کوئی ایک حوالہ دے دیں، جلدی کریں جلدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بات سنو، تم جو ہو نا شیعوں کے بہت بڑے بھائی ہو۔ شیعہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں جو لفظ کہے وہ لفظ دکھا۔ بھائی جو لفظ کہے ہیں ان لفظوں کا خلاصہ دیکھیں نا، خلاصہ کیا ہے؟ جو کہے ہیں وہ دکھاؤ نا۔ میں یہ دکھاؤں گا کہ عقائد علماء دیوبند میں بندہ خود اللہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ بھی اللہ بن سکتا ہے ان کے نزدیک، اور وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، وہ ان الحق کا نعرہ بھی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہو کے اندر آ کے ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں فارغ ہو کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی جناب، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہ میں اسے جو ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ اس میں وہ عبارت بھی لگا دوں گا جو ہمارے دوست نے یہاں لگائی ہے۔ یہ ہے کلیات امدادیہ یہ کتاب ہے، اور یہ لکھی ہوئی ہے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ صاحب کی، اور اس کا جو علی دو صاحب نے جو پیج لگایا ہے، میں انشاءاللہ وہ ویڈیو کے ابتدا میں ہی وہ لگا دوں گا۔ اب علی دو صاحب کا جواب سنیں۔ اور اس کے علاوہ عقائد علماء دیوبند میں یہ بھی چیز ہے کہ قبر والے کی مٹی جو ہے وہ شفا بھی دیتی ہے، اس کو جسم میں ملنے سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور قبر والا سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے، باہر والے کی آواز قبر والا سنتا بھی ہے اور اس کی بات پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ تھا علی دو صاحب کا آڈیو جو اس نے لگایا۔ کچھ ٹائم کے لیے آپ سے جو ہے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہی موضوع ہے۔ یہ بھی چیز ہے کہ قبر والے کی مٹی جو ہے وہ شفا بھی دیتی ہے، اس کو جسم میں ملنے سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور قبر والا سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے، باہر والے کی آواز قبر والا سنتا بھی ہے اور اس کی بات پر عمل بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن میں کچھ ٹائم کے لیے آپ سے جو ہے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہی موضوع ہے، اسی موضوع پر بات چیت چلے گی اپنی، اور ابھی میں جو ہوں بزی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کتابوں کا مسئلہ ہے، تو کتابوں کو تھوڑا وہ جید لگ گیا ہے، تو میں ان کے جی میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے پھر بعد میں آپ سے اسی پہ بات کر لیتا ہوں۔ میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا عقائد کی کتاب سے، یہ کلیات امدادیہ تصوف کی کتاب ہے، عقائد کی کتاب نہیں ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ علم الکلام کی کتاب علیحدہ ہوتے ہیں اور علم تصوف کی کتاب علیحدہ ہوتے ہیں۔ تصوف میں جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ عقائد میں اصطلاحات استعمال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ عقائد میں ان اصطلاحات کا معنی اور ہوتا ہے، تصوف میں اور ہوتا ہے۔ آپ تصوف کی کتابیں پیش کر کے عقائد پر حملہ کر رہے ہیں، عجیب بندے ہیں۔ عقائد کی کتابیں پیش کریں، یہ کلیات امدادیہ تصوف کی کتاب ہے، یہ عقائد کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا عقیدے کی کسی کتاب میں دکھاؤ یہ بات۔ جی سامعین اکرام، آپ نے سن لیا ہوگا عبدالغنی نعمانی صاحب نے کس طرح سے بات کو گھمایا، کیونکہ ان کے اندر جو تقلید کی اندھی چابی ان لوگوں نے اپنے بڑوں نے جو لگا رکھی ہے اس پر قدم بر قدم چل رہے ہیں۔ الیاس گھمن صاحب کی میں نے آپ کو آڈیو سنا دی، چاہے آپ کو اکابرین کی بات سمجھ میں آئے تب بھی، اگر ان کی نہ آئے سمجھ میں تب بھی دامن نہیں چھوڑنا، تو یہ لوگ کبھی نہیں ان کا دامن چھوڑنے والے۔ اور حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے ان پر، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ بریلی اور دیوبندی، بریلیوں کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے، اور دیوبندیوں میں اپنی اکابرین کی محبت سب سے زیادہ ہے۔
آئیں आगे आखिरी ऑडियो सुनते हैं अली दोस्त साहब की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस पर कुफ्र की फतवा लगाएं, मैं आगे चलता हूँ। आप इस पर कुफ्र की फतवा लगाएं, फिर मैं आगे चलता हूँ, अकायद नसफी के तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं अकायद नसफी के तरफ बढ़ता हूँ। आप पहले इस पर कुफ्र की फतवा लगाएं, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ टाइम के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अभी नहीं। आप जब इस पर कुफ्र की फतवा लगाएंगे कि भाई ये बिल्कुल ये इसने कुफरिया बात कही है, ये काफिर है, आप इसके ऊपर कुफ्र की फतवा लगाओ, अपने बड़ों के ऊपर खुद लगाओ, तो फिर मैं जो है ना वो आगे चलता हूँ। शरह अकायद नसफी भी पेश करता हूँ और भी आपकी अकायद की किताबें बहुत सारी मैं पेश करता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये थे अली दोस्त साहब की आखिरी ऑडियो, और इससे पहले जो मैंने आपको ऑडियो सुनवाई वो अब्दुल गनी नोमानी साहब की थी, और उसने कहा कि अभी मुझे थोड़ा काम है। बहरहाल इसने ये जो हवाले देखे तो इसने चलने की ठान ली कि भाई अभी जाना होगा, किसी से मशवरा लेंगे, फिर मशवरा करके वापस आएंगे और फिर तावीलात शुरू कर देंगे। बहरहाल हम ये बात आप भाइयों के सामने रखना चाहते हैं कि देवबंदियों के यहाँ देखें उनकी अंधी तकलीद कितनी है। मैं कुलियात इमदादिया के का सिफा भी यहाँ लगा देता हूँ, और जो अली दोस्त साहब ने जो हवाले दिए वो भी दोनों लगा देता हूँ। इंशाअल्लाह ये अवाम की अदालत में हमारी बात है। अपनी दुआओं में अपने भाई